बच्चों, आज के इस नैतिक शिक्षा की कक्षा में सभी का स्वागत है और मानवीय मूल्यों से संबंधित गुणों के बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मानव सबसे अधिक कर्मशील, बुद्धिमान एवं चिंतनशील प्राणी है। जीवन में सफलता, असफलता, लाभ, हानि, जय, पराजय, आशा, निराशा से और धूप छाँव की तरह ये सभी चीज़ें आती जाती रहती हैं। यदि एक बार लक्ष्य प्राप्ति में असमर्थ हो गए तो थक कर बैठ जाना जो है वो कहीं से भी उचित नहीं है। निराश या हताश होकर बैठ जाना मानव की क्षमताओं, योग्यताओं तथा आत्मविश्वास का अपमान है। निराशा मानव का गुण नहीं है। मानव का गुण है उत्साह एवं आत्मविश्वास, और यही उत्साह और आत्मविश्वास हमें सीखने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम अपना विकास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखने का अवसर मिलता है और हमारा आत्मविश्वास हमें इन सब चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो अपने सीखने के लिए इस विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास रखने का क्या तात्पर्य है? हमें अपने ऊपर आत्मश्रद्धा रखनी चाहिए, हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। तो ये विश्वास जो है, इसका अर्थ क्या है? अपने सीखने एवं स्वयं का विकास करने की असीमित शक्ति पर हम इसके माध्यम से यहाँ पर जान सकते हैं। जैसे लता, आशा और नफीसा, जैसा कि इस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसमें स्कूल का वार्षिक दिवस अगले हफ्ते है। अध्यापिका छात्रों को कक्षा नाटक के लिए मंच सजाने हेतु सेवाएं देने के लिए कहती हैं। आइए देखें विभिन्न छात्र क्या सोच रहे हैं। तो इसमें जो है अलग अलग छात्र क्या सोचते हैं, इसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, लता सोचती है कि यह उबाऊ लग रहा है। अब अध्यापिका ने जो है वार्षिक दिवस, एनुअल फंक्शन के लिए मंच सजाना है, स्टेज सजाना है, और तो इसके लिए वो जो है कहती है। तो कुछ छात्र, 3 छात्र हैं यहाँ पे, उनकी अपनी सोच क्या है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो लता कहती है कि यह उबाऊ लग रहा है, मैं इसमें उलझना नहीं चाहती। वो कहती है कि अरे ये तो बहुत बोरिंग काम है, ये मुझे नहीं करना है और मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती। और दूसरी लड़की है आशा, वो कहती है कि मैंने पहले कभी यह काम नहीं किया, यह मेरे लिए बहुत कठिन होगा। तो वो ये सोचती है कि इस तरह का काम तो मैंने अभी तक नहीं किया है कभी, तो ये मेरे लिए बहुत कठिन होगा, तो इसे मैं नहीं कर सकती। अब तीसरी है नफीसा। नफीसा कहती है कि वाह, यह तो एक अच्छा मौका है, नया सीख सकते हैं जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया। तो इनमें से किस विद्यार्थी को अपने सीखने एवं स्वयं का विकास करने की अपनी असीमित शक्ति पर विश्वास है? यानी कि सीखने के लिए और स्वयं से कुछ करने के लिए किस लड़की को, किसे अपनी शक्ति पर बहुत विश्वास है और क्यों विश्वास है? तो इसमें जो है वो जो पहली है वो कहती है कि ये तो बहुत बोरिंग काम है, और इसमें जो है ये जो है पहले ही पीछे हट जाना चाहती है, वो सामने आना ही नहीं चाहती। और वो कहती है कि नफीसा जो है वो खुद से इस कार्य के लिए आगे आना चाहती है। तो वो कहती है कि इसमें हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, और वो जो है कहती है कि यहाँ पर हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसमें जो है लता वो खुद से हट जाती है इस कार्य से। आशा जो है वो इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि वो सोचती है कि ये काम बहुत कठिन है।
और नफीसा इस कार्य के लिए खुद सामने आती है, जबकि आशा और लता नहीं आती। तो ये जो है उसके अंदर का आत्मविश्वास, कुछ सीखने की इच्छा जो है उसकी बहुत अधिक जो है उसे विश्वास है कि वो इसे कर लेगी। तो वो कहती है कि वाह, यह तो एक अच्छा मौका है, नया सीख सकते हैं जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया। तो जो पहले कभी नहीं किया उसे करके सीखा जा सकता है, जबकि इसमें और लता जो है वो पहले इसे बहुत बोरिंग समझती है और आशा जो है वो कहती है कि ये तो बहुत कठिन है। तो इस तरह से ये तीनों ही बच्चे अलग अलग सोच के हैं और ये अपनी जो है शक्ति को वो आगे और नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जबकि नफीसा जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। तो इस तरह से यहाँ पर वो कहती है कि 1 महीने बाद अध्यापिका, अब एक दूसरी सिचुएशन आती है, दूसरी स्थिति आती है और 1 महीने बाद जब हमें अपने ऊपर विश्वास होता है तब क्या होता है। अब यहाँ पर एक यहाँ पे दृश्य है। 1 महीने बाद अध्यापिका स्कूल के लिए प्रकृति प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। अक्सर केवल वरिष्ठ छात्रों को ही इस पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। यद्यपि इस बार अब नफीसा, क्या आप हमें प्रकृति प्रदर्शनी आयोजित करने में सहायता करना चाहेंगी? हम इस पर स्कूल के बाद काम किया करेंगे, शिक्षिका कहती है नफीसा से। नफीसा जो कि खुद नए नए कार्य को करके सीखना चाहती है। तो अध्यापिका जो है सबसे पहले नफीसा से कहती है कि क्या आप हमें प्रकृति प्रदर्शनी आयोजित करने में सहायता करना चाहेंगी? हम इस पर स्कूल के बाद काम किया करेंगे। नफीसा कहती है कि वाह, मैंने केवल वरिष्ठ विद्यार्थियों को ऐसा कार्य करते देखा है। वरिष्ठ मतलब बड़े। तो मैंने केवल वरिष्ठ विद्यार्थियों को ऐसा कार्य करते देखा है। यह आसान नहीं है, किंतु टीम को सार्थक सहयोग देने के लिए जो भी आवश्यक होगा मैं सीख सकती हूँ। और अन्य, अब यहाँ पे दूसरी तरफ जो है, नफीसा कितनी भाग्यशाली है। अध्यापिका ने मुझे नहीं चुना क्योंकि मैं उसके जैसे बुद्धिमान नहीं हूँ। अब ये इतना बड़ा उसे काम मिल रहा है, तो दूसरे बच्चे क्या सोचते हैं, आशा और लता दोनों नफीसा के बारे में क्या सोचते हैं? तो आशा सोचती है कि नफीसा कितनी भाग्यशाली है, अध्यापिका ने मुझे नहीं चुना क्योंकि मैं उसके जैसे बुद्धिमान नहीं हूँ। और लता कहती है, नफीसा अवश्य ही शिक्षिका की प्रिय छात्रा होगी, अन्यथा शिक्षिका उसे ही यह अवसर क्यों देती। तो लता की सोच है कि शिक्षिका जो है वो नफीसा को बहुत चाहती है, वो उसकी फेवरेट स्टूडेंट है और इसीलिए जो है उसी को मौका दे रही है। तो वे लोग नफीसा जैसे, जिन्हें अपनी सीखने की असीमित शक्ति में विश्वास होता है, उन्हें दूसरों से ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं, क्यों? क्या ये बात सही है कि नफीसा जैसे लोग जो अपने ऊपर, जिनको ज़्यादा आत्मविश्वास है, जिनको अपने ऊपर बहुत भरोसा है और वो ये चाहते हैं कि वे भी कर सकते हैं इस काम को, तो ऐसी असीमित शक्ति में जिनको विश्वास होता है, नफीसा को नहीं मालूम है, लेकिन उसका मनोबल इतना ऊंचा है, उसका विश्वास इतना दृढ़ है कि वो उन्हें दूसरों से ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं। तो नफीसा जैसे लोगों को क्या दूसरों से ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं, उनको ज़्यादा जो है कार्य दिया जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं और क्यों? तो इसमें जो है हम यहाँ पर ये दोनों जो बच्चे हैं वो नफीसा के बारे में यही अपनी सोच बनाते हैं। उनके विचार यही हैं
कि नफीसा भाग्यशाली है। और वो क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि वो हर चैलेंज को, हर नए कार्य को जो उसने कभी नहीं किया है, करने की हिम्मत रखती है। उसके अंदर ये उत्साह है कि वो जो है इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करेगी और इसे अच्छे से सीखेगी। तो ऐसे बच्चों को जो है, जो कार्य पहले बड़े बच्चे किया करते थे, जैसे कि प्रकृति प्रदर्शनी का, तो इसमें जो है जहाँ बड़े बच्चे कार्य करते थे, वहाँ नफीसा जैसी बालिका को अवसर मिल रहा है। ये सिर्फ उसके आत्मविश्वास के कारण है कि ये इसके अंदर इतना आत्मविश्वास है, तो इसे हम ये कार्य देंगे तो वो कर लेगी। और जबकि लता जो है वो पहले से ही अपने आप को सोचती है कि ये सब तो बहुत बोरियत वाला कार्य है, और आशा सोचती है कि ये नया कार्य है, या ऐसा कार्य हमने पहले कभी नहीं किया। तो उसका आत्मविश्वास जो है उसे आगे आने से रोकता है। तो यहाँ पर आशा, लता और नफीसा 3 विचारों वाले बच्चे हैं, और जिसमें जो है आगे बढ़ने का मौका नफीसा को मिलता है, और उसे और भी अच्छे कार्य मिलते हैं जो कि पहले बड़े छात्र किया करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है चुनौतियों का सामना करके और उनका सकारात्मक रूप से प्रत्युत्तर देने की अपनी असीमित शक्ति पर भरोसा होना चाहिए। अब यहाँ जो लता है, उसे जो है वो बिल्कुल ही रुचि नहीं है कि हम कुछ सीखें, और उसके अंदर सीखने की इच्छा नहीं है, न ही जानने की इच्छा है, जिज्ञासा उसके अंदर नहीं है। और आशा जो है वो अपनी जो है सकारात्मक नकारात्मक सोच में रहती है, और वो नकारात्मक सोच उसे आगे बढ़ने से रोकती है। तो इसमें जो है तीनों ही बच्चों के विचार अलग अलग हैं। और अब हम यहाँ पर एक अलग उसमें चलते हैं, जहाँ कि हम देखते हैं कि जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है, जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है और वे चुनौतियों का सामना करके वह उनका सकारात्मक रूप से जवाब देकर प्रत्युत्तर देने की अपनी असीमित शक्ति पर वो विश्वास रखते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि अगर हम सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव अगर हमारी सोच है, तो नकारात्मकता जो है अपने आप ही दूर चली जाती है। अब यहाँ पर ये जो लिखा है कि परीक्षाएं चल रही हैं, 3 विद्यार्थियों ने अपनी पहली परीक्षा में बहुत बुरा प्रदर्शन किया। उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, और अभी 6 परीक्षा होनी बाकी है। देखिए यह सब आने वाली परीक्षा का सामना कैसे करते हैं। तो यहाँ पर राकेश, अंगद और आकाश, ये 3 छात्र हैं। अब राकेश क्या सोचता है जब पहली ही परीक्षा का जो है रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, और वो जो है इसे किस तरह से लेता है, उसके अंदर क्या विचार आते हैं। राकेश सोचता है कि अपना आत्मविश्वास वो खो देता है कि अब जब पहला ही जो है रिज़ल्ट का परिणाम अच्छा नहीं आया, तो इसके आगे हमारा परिणाम क्या होगा। अंगद सोचता है कि आने वाली परीक्षा के लिए निडरतापूर्वक तैयारी करता है। अंगद जो है वो पहली परीक्षा खराब होने पर और दुगने शक्ति के साथ, उदारता, निडरता के साथ और अपनी सकारात्मक सोच के साथ वो अपनी आने वाली परीक्षा की अच्छे से तैयारी करता है। और आकाश जो है वो आशा करता है कि बाकी परीक्षा सरल हो, और आकाश जो है वो चाहता है कि आगे की परीक्षा आसान हो, जिससे कि उसका परिणाम अच्छा आए, परीक्षा का परिणाम अच्छा आए। तो इसमें से किस विद्यार्थी को चुनौतियों का सामना करने व सकारात्मक रूप से उनका प्रत्युत्तर देने की अपनी असीमित शक्ति में विश्वास है, और क्यों विश्वास है उसे। तो यहाँ पर ये 3 तरह के छात्र हैं, जिनमें जो है एक जो है बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ देता है, और दूसरा जो है वो कहता है कि
हम अगली परीक्षा की तैयारी बहुत ही निडरतापूर्वक करेंगे और आकाश जो है वो आशा करता है कि बाकी परीक्षा सरल हो, यानी कि जितना कठिन इस बार पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर जितना कठिन आया था उतना कठिन अगली बार न हो और वो जो है परीक्षा दे और उसका रिज़ल्ट अच्छा आए। तो वो इस उम्मीद से कि अगला परीक्षा जो है वो आसान हो, क्योंकि ये कठिन था हमारे लिए तो वो हम नहीं कर पाए। और राकेश जो है वो बिल्कुल ही हिम्मत हार जाता है कि अब तो कोई भी परीक्षा वो पास नहीं कर सकता। वो बिल्कुल ही अपना आत्मविश्वास खो बैठता है और अंगद जो है वो इससे, इस परीक्षा के परिणाम से, इस परीक्षा के प्रदर्शन से वो ये सीखता है कि आने वाली परीक्षा के लिए हमें निडरतापूर्वक पूरे जो है हिम्मत के साथ और इसकी तैयारी करनी होगी, तभी मैं आगे का एग्ज़ाम, आगे की परीक्षा पास कर पाऊँगा। तो इस तरह से अंगद जो है वो अपनी सोच को सकारात्मक बनाता है और यहाँ पर आकाश जो है वो ये उम्मीद करता है, वो ये मनाता है एक तरह से कि आने वाली परीक्षा आसान हो ताकि उसका रिज़ल्ट अच्छा हो। तो इसमें से किस विद्यार्थी के अंदर चुनौतियों का सामना करने की, वह सकारात्मक रूप से उनका जो है प्रत्युत्तर देने की, यानी कि उसको जो है फिर से आगे बढ़ने के लिए अपनी असीमित शक्ति में विश्वास है। और क्यों विश्वास है, तो यहाँ पर जो है ये देखा जा रहा है कि उसे इस तरह की शक्ति पर क्यों विश्वास है। तो यहाँ पर जो है वो कहता है, जो इसमें सकारात्मक शक्ति जिसके अंदर है और वह है अंगद, क्योंकि अंगद जो है अपनी निराशा पर काबू पाकर अपनी अगली परीक्षा की तैयारी में ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पर राकेश जो है वो अपना आत्मविश्वास खो दिया है, बिल्कुल हिम्मत हार गया है और वो उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि अब जो है अगली परीक्षा, आने वाली परीक्षा जो है वो उसके लिए बहुत कठिन होने वाली है और वो कोई भी परीक्षा पास नहीं कर सकता। और अंगद जो है वो आने वाली परीक्षा के लिए निडरतापूर्वक तैयारी करता है। तो यहाँ पर जो है अंगद अपनी निराशा पर काबू पा लिया है और उसने अपनी अगली परीक्षा के लिए ये सोच लिया है कि वो बहुत ही हिम्मत के साथ और निडरता के साथ उसकी तैयारी करेगा और वह अपनी अगली परीक्षा में अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो इस तरह से अंगद जो है कि वो सकारात्मक सोच के कारण वो हिम्मत नहीं हारता है और आगे बढ़ने की सोचता है। और आकाश जो है वो आसान रास्ता अपनाना चाहता है कि अगर परीक्षा जो है आसान हुई, क्वेश्चन पेपर आसान आया तो वो परीक्षा पास कर सकता है। तो ये जो है अंगद की सोच जो है वो बहुत ही अच्छी है और ये सकारात्मकता से भरी हुई है। तो जब तक सकारात्मक विचार नहीं होंगे तब तक जो है मनुष्य आगे बढ़ने की नहीं सोच सकता। हताश या निराश होकर जो है हम अपनी सफलताओं में अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस तरह से वहाँ पर ये जो है इस बात का प्रमाण है कि प्रगति एवं विकास की गति में जो है निराशा हमेशा जो है वो बाधा डालती है और हमें दुगने उत्साह के साथ और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और इससे जो है सच्चा मनुष्य वही है जो हर परिस्थिति में अपना धैर्य न छोड़े और अपने ऊपर विश्वास रखे और तभी वो जो है आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर अंगद जो है एक सकारात्मक सोच वाला विद्यार्थी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे कि किस तरह से
किस तरह से जो है कुछ महीनों बाद ये तीनों छात्र अब एक कंप्यूटर प्रोजेक्ट पर कई दिन से कार्य कर रहे हैं। अपना प्रोजेक्ट कार्य प्रस्तुत करने से एक दिन पहले तकनीकी समस्या के कारण वह अपना सारा डाटा खो देते हैं। उनकी प्रतिक्रिया इस प्रकार है। अब इन तीनों जो 3 तरह के विद्यार्थी थे, जो छात्र थे, अभी इससे पहले हम लोगों ने जिसके बारे में जाना, और वही छात्र हैं। कुछ महीनों बाद ये तीनों छात्र एक कंप्यूटर प्रोजेक्ट पर इनको काम करने का मौका मिलता है और वो कई दिन से उस पर कार्य कर रहे होते हैं। और अपना प्रोजेक्ट कार्य प्रस्तुत करने से एक दिन पहले उनका जो है सारा डाटा खो जाता है, डिलीट हो जाता है। उनकी प्रतिक्रिया इस प्रकार है। और वो अब इसके बारे में क्या बोलते हैं, वो इसको किस तरह से लेते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो इस सिचुएशन को, इस स्थिति को किस तरह से लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अंगद का है पहले। ओह, यह बहुत बुरा हुआ, किंतु मुझे जल्दी से कोई उपाय ढूंढना होगा। क्या मुझे खोया हुआ डाटा वापस पाने में तकनीकी सहायता मिल सकती है? क्या मैं शीघ्रता से अपना प्रोजेक्ट दोबारा कर सकता हूँ? और अन्य छात्र जो अन्य छात्र हैं वे सोचते हैं, जिसमें कि राकेश और आकाश है। राकेश सोचता है कि ओ नहीं, अध्यापिका मुझे 0 देंगी, यानी कि 0 नंबर मिलेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो पूरा प्रोजेक्ट ही चला गया। अब तो इसमें हमारी टीचर हमको 0 नंबर देंगी। और वो तुरंत जो है उसके दिमाग में ये बात आती है। और आकाश वो क्या सोचता है, वो कहता है कि ओ नहीं, मैं आशा करता हूँ कि मेरे बाकी सह विद्यार्थी मुझे अपना प्रोजेक्ट नकल करने के लिए देंगे। अब आकाश ये सोचता है कि मेरे जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनसे मैं प्रोजेक्ट उनका लेकर और फिर मैं उसकी कॉपी कर लूँगा। तो वो शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहता है और वो मेहनत नहीं करना चाहता है। वो सोचता है कि हमें किसी तरह से जो है कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाए, कॉपी करके उसे भेज दें, उसे अध्यापिका को दे दें ताकि हमें नंबर मिल जाए। तो वो मेहनत दोबारा नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक दिन पहले ये प्रॉब्लम हुई है उन लोग को, तो एक दिन का समय है ये काम करने के लिए। तो वो ये न सोचकर, जैसा कि अंगद यहाँ पर सोचता है कि अब जब उसे पता चल गया कि उनका डाटा जो है खो गया है, तो अंगद तुरंत इस बारे में सोचता है कि कैसे हम दोबारा बना सकते हैं, क्या हम डाटा वापस ला सकते हैं। मुझे इसके लिए कोई उपाय ढूंढना होगा, कुछ आइडिया इसके लिए लगाना होगा, कुछ उपाय ढूंढना होगा जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट कल तक रेडी हो जाए। तो ये जो है अंगद की सोच है। और दूसरे छात्र में राकेश जो है वो हार मान लेता है कि अब तो हमें 0 मिलेगा ही। और आकाश जो है वो कहता है कि हम दूसरे से लेके उसको कॉपी करके दे देंगे, अब खुद से तो बनाना मुश्किल है। तो जीवन हमेशा सरल नहीं होता है, वह उतार चढ़ाव से भरा होता है। इन तीनों में से कौन जीवन की चुनौतियों का सकारात्मक रूप से सामना कर सकता है, क्यों? तो यहाँ पर ये 3 तरह के छात्र हैं और एक ही सिचुएशन तीनों के साथ है। और उसमें जो है ये 3 तरह की सोच है। एक हिम्मत से काम लेते हुए उस प्रोजेक्ट को दोबारा करना चाहता है, अपने डाटा को वापस खोजना चाहता है। वो ये उपाय ढूंढ लगाना चाहता है कि किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को दोबारा कर सकें। तो ये चुनौतियों का सामना करना हुआ जो अंगद यहाँ पर कर रहा है, ये चुनौतियों का सामना करना है। और इनमें से जो है हमें हमारे जीवन में हमेशा एक जैसी परिस्थितियाँ नहीं मिलती हैं, और इसमें से कई बार हमें हार भी मिलती है और
अगर हम उस हार से अपना धैर्य छोड़ दें, अगर हम असफलता को ये मान लें कि ये अंतिम पड़ाव है और इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम जीवन के हर परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते। तो जीवन में परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो है हमें खुद से धैर्य के साथ सोच विचार कर हमें परिस्थितियों का सामना करना होता है। और इसी तरह से करते करते हमारे अंदर ऐसे गुणों का विकास होता है, हमारे अंदर का आत्मविश्वास और हमारी शक्ति पर जो हमारी जो सकारात्मक सोच है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी, वो इतनी मजबूत होती जाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम हार नहीं मानते हैं और अंतिम क्षण तक हम सफलता के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो सकारात्मक सोच का होना बहुत ज़रूरी होता है छात्रों में, और बिना सकारात्मक सोच के हम इसे जो है अपने जीवन में अपने आप को, अपने आत्मविश्वास को मजबूत नहीं बना सकते। तो इसमें जो है ये अधिकतर हम लोग देखते हैं कि मनुष्य अपना धैर्य छोड़ देते हैं और उनके अंदर नकारात्मक विचार आने लगते हैं और वो जो है इसे सोचते हैं कि अब हम सफल नहीं हो सकते। तो मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह सफलता असफलता की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को पाने के लिए आत्मविश्वास और कर्मठता से अपना कर्म करता रहे। तो इससे जो है मनुष्य कर्मशील बनता है और मनुष्य का जो गुण है वो उसके कारण, अपने आत्मविश्वास के कारण वो जो है असंभव को भी संभव बना देता है। और अपने उसके अंदर ऐसा करने से जो है भले बुरे उचित अनुचित का भी उसका निर्णय जो है बहुत उचित होता है और उसमें दृढ़ता, कर्मठता और आत्मनिर्भरता का गुण आता है और वो साहस और धैर्य आदि गुणों से अपने आप को बहुत ही जो है दृढ़ निश्चयी बनाता है और वो किसी भी ऐसी परिस्थितियों से घबराता नहीं है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मनुष्य को अपने अंदर सकारात्मक सोच लानी चाहिए और नकारात्मकता को अपने जीवन से निकालना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार जो है मनुष्य को हमेशा असफलता की ओर ले जाते हैं। तो यदि हमें जितना भी हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर विश्वास है, उसे हमें उसके सहारे हमें सीखने के क्षेत्र में और कुछ पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। और जैसा कि इन तीनों ही छात्र के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो है अंगद की सोच हमें सबसे अच्छी लगी, क्योंकि ये जो है उस परिस्थिति में अपना हिम्मत नहीं छोड़ता है और उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है और अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है कि वो कुछ न कुछ अवश्य इसका उपाय ढूंढ लेगा और वो तुरंत इस पर विचार करना शुरू कर देता है। न कि राकेश की तरह कि अब तो प्रोजेक्ट हमारा गड़बड़ हो गया, अब तो हमें 0 मिलेगा, अध्यापिका डांटेंगी और नंबर भी नहीं मिलेगा, मैं फ़ेल हो जाऊंगा। तो इस तरह की जो सोच है वो राकेश के अंदर पैदा होती है और आकाश जो है वो सरल रास्ता अपनाना चाहता है और वो खुद से कुछ ना करके, क्योंकि उसे लगता है कि वो अब नहीं बना पाएगा इतने कम समय में और वो किसी से लेकर उसकी कॉपी करके सबमिट कर देगा। तो इस तरह से वो सोचता है कि मेरे जो बाकी दोस्त हैं, जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं क्लास के, वो मुझे अपना प्रोजेक्ट दे देंगे और मैं उसका कॉपी करके, उसकी नकल करके मैं उसे सबमिट कर दूंगा। तो ये इसका आत्मविश्वास जो है इस बात के लिए राज़ी नहीं है कि मैं इस कार्य को दोबारा कर सकता हूँ। तो ये अंतर है तीनों ही छात्रों में।
तो यहाँ पर चुनौतियों का सामना करना और अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाना, पॉजिटिव एनर्जी लाना, ये सब जो है वो बहुत ज़रूरी होता है हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहाँ तक संभव हो सभी को सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। तो आत्मविश्वास से ही सफलता मिलती है और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमें प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और जैसा कि हमारा देश जब गुलाम था तो उस समय भी जो स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है उसमें भी ये पता चलता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए आशावादी दृष्टिकोण का होना कितना आवश्यक है और उसी से हमें सफलता मिलती है। और अंग्रेज़ों ने भारतीयों के उत्साह को कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हें हर तरह से परेशान करते थे। जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जो यहाँ के वीर थे, उन सब को जो इस आंदोलन में कार्य कर रहे थे वे सभी जो है उन पर अत्याचार करते थे अंग्रेज़, ताकि इनकी हिम्मत टूट जाए और वे निराश होकर बैठ जाएं। लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में ये सभी जो है बहुत अच्छे से अपना कार्य करते रहे और सकारात्मक सोच के साथ और हमें आज़ादी चाहिए इस जज्बे के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया लोगों को और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इस आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और बहुतों ने जो है अपना बलिदान भी दिया। और इस तरह से यहाँ पे वो निराश नहीं हुए। अगर निराश हो जाते तो शायद आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो ये जो सकारात्मक सोच और आत्मनिर्भरता है और आत्मविश्वास है, तो ये हमारे अंदर होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज हम लोगों ने इन कुछ छात्रों के माध्यम से और यहाँ पर हम लोग विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से इस स्थिति को समझने का प्रयास किया कि किस तरह की सोच जो है व्यक्ति को पीछे ले जाती है, असफलता की ओर ले जाती है और कैसे लोगों को जो है कार्यभार दिया जाता है और वो अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ते हैं। जैसे नफीसा का था, वो अपनी योग्यता के कारण वो हर एक नई चीज़ को सीखना चाहती थी और सीखती थी और अच्छा करने की कोशिश करती थी और उसे ये लगता था कि वो इसे कर लेगी और इसीलिए उसे जो है दूसरे कार्य के लिए भी चुना जाता है। तो ऐसे लोगों को अवसर अधिक मिलता है। अगर कोई भी अपना कार्य ठीक से करेगा तो उसे अवसर की कमी नहीं रहेगी, उसे हमेशा ऐसे अवसर मिलते रहेंगे जब उसे अपने गुणों को प्रदर्शित करने का, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का और अपने आप को दूसरों के आगे प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा। और इन्हीं आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के कारण वे जो है आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो आज हम लोग इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद और अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे इसी कक्षा में। तो सबको धन्यवाद।